नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता की महिमा। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। वह भगवत गीता ग्रंथ पुस्तकांतर में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग पुस्तकांतर नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक पुस्तक है जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्ट प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषद में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इस श्लोक में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों को काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्णों का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण वह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रस्तुत वास्तविक सत्य का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में निरंतर एक रस, एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वह वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्तियों में राग, देश के कारण उसका अनुभव नहीं होते। सर्वथा राग, देश रहित होने पर उसका सत अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कोई टीकाएं हो गई और कोई टीकाएं होती ही चली जा रही है। फिर भी संत महात्माओं ने, विद्वानों ने मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर प्रश्न पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि अवो मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की वह विलक्षणता है कि
अपना उद्धार चाहने वाला सब के सब इसके अधिकारी है। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में, एक एक साधन को कोई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथों का कलेबर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थितियों में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थितियों में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमात्मा की कला गीता में सिखाई गई है। अंत इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक औषधिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव पूरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि वह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिया जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यंत्रो जोगेश्वर कृष्ण वहां से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र वहां तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ पूरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कौन ही कर सकता है। गीता की खास लक्ष्य, गीता किसी बात को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत द्वैत, विशुद्धता द्वैत, अचित्त, भेदाभेद आदि किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांतों को लेकर नहीं चली है। गीता का लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी बात, मत, सिद्धांतों को मानने वाला क्यों ना हो, इसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य जन्म में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण हो ना सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अंत साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरे की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि में पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम विद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी
श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए ही एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। इस खेल में श्री जी का जो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनको भूल नहीं हुआ। और श्री जी और भगवान में प्रेम बुद्धि की लीलाएं हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोजन सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशील प्रकृतिजय पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु ये जीव खेल खेलना ही तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में भगवान के सम्मुख हो जाए तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। अंत जीव संसार के विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य जोग नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। नमस्कार।